मसीह जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। हमारी ये गवाही बा कि हमरा लड़का के बुखार लग गई रहे बहुत तेज। हमरा गाना लादे के रहे हमर कहीं जाना मजदूरा केहू ना भेटल हुए तो हम फास्टर जी से फोन करौली। हम प्रार्थना बैठनी, घर भर के लोग प्रार्थना बैठे, ओकरा बाद से प्रार्थना कहीं जान, ओकरा बाद से बुखार टूट गए हुए, ध्यान भेले हमारे गान लड़का ठीक हो गए हुए, बुखार टूट गए हुए, गाना लगा गए हुए। हेलो हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर का। सबको जय मसीह की, फास्ट जी की जय मसीह की। एक दिन हमारे बच्चे का तबीयत बहुत सीरियस खराब हो गया। कहाँ से आए? पहले अपना देखो गवाही, अपना गांव के नाम बताना होता है, अपना नाम बताओ। मेरा घर मोहद्दीगर है। हाँ मेरा यही गवाही है कि मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो गया जी। तो हम रात में प्रार्थना की, मेरे और मेरे बच्चे दोनों मिलकर प्रार्थना की तो बच्चे का तबीयत सही हो गया। और जीवन में 8-10 गवाहियां, लेकिन एक ही गवाही मैं बता रहा हूँ। जी जी, परमेश्वर का धन्यवाद है। जोर से तारीफ करो इस मसीह के लिए। जय मसीह के। हमारे पास्टर भैया के लिए जय मसीह के। हमारा नाम मनीष चौधरी है, हम बरवा महादेवा पटौना से आए हैं जी। हमारा गवाही यही है कि हम अपने बच्चे को 1.5 साल से लेके बहुत परेशान थे। हाँ इसको तरह तरह की बीमारियां हो रही थी, जैसे कोई लकवा बोल रहा था, कोई बोला था इसको फालिस मार दिया, कोई टीबी, मतलब हर चीज के बता रहे थे। हम पता नहीं कहाँ मंदिर मस्जिद हर जगह गए थे, सोखा के पास गए थे, किसी को मोबाइल दे दिए थे, किसी को पैसा दिए थे, कहीं पे बकरा चढ़ाए थे, लेकिन अभी तक हमारा बच्चा ठीक नहीं हुआ था। हमको कोई नंबर दिया हमारे पास्टर भैया को, इनके पास हमने फोन किया, हम इनसे अपनी सारी परेशानियां बताई। ये बोले घबराइए मत, आपका बच्चा सुरक्षित और सही हो जाएगा। हम 1.5 साल से इनको लेकर परेशान थे, जो कि हैदराबाद में हम ड्यूटी करते हैं, वहीं से इनको लेके हम घर चले आए। फिर पास्टर भैया हमारे फोन किए तो बोले थे हम पटरौना में हैं और आप कहाँ पे। हमें बताया कि मैं तमकुई रोड से चल के आया हूँ और मैं यहाँ क्या कहते हैं तुरपट्टी में हूँ। वो बोले ठीक है आप वहीं रुकिए, नहीं तो आना है तो पटरौना आ जाएगी। लेकिन हमको ये न बुलाकर ये खुद पटरौना से चल के हमारे पास ये कुबेर स्थान तक गए और रात को 8 साढ़े 8 बजे टाइम में हमारे बच्चे के उस टाइम प्रार्थना किए। उस टाइम से हमारा बच्चा आज 1 महीना का दिन हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवा बिरो नहीं खिला रहा हूँ। और मैं उसी वक्त प्रण ले लिया कि जो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा मैं 11 के भवन में अपने तरफ से बांट के खिलाऊंगा, जो कि मैं आज लेकर आया हूँ और अपने पास्टर भैया के लिए लेकर आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सारे हमारे भवन की माता बहना जितना है उस लड्डू का सेवन करे और हमारे पास्टर भैया को हाथों में दिया जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद है। आपके सामने देखो ये भाई, ये कोई मजाक नहीं है। अब सोचो ये पता ना कितने का किलो है भाई? 11 किलो है। 11 किलो है। सोचो ऐसे कोई पागल के जैसे थोड़ी लेके चला आएगा, हमको पता है। लेकिन जिसके जीवन में दुख है, एक बात परमेश्वर कहता है कि जिसका पेट भरा हुआ है, अगर उसके सामने आप मधुमक्खी भी रख दो उसको फीका लगेगा। लेकिन जिसको भूख लगा हुआ है, अगर वो अपने बारे में जानता है, ये भूख से मारे तड़प रहे थे, जो आपके सामने इनके जो बेटे के प्रॉब्लम था, दुख था, जो खुद बोल रहा है कि मेरे से सुखा उधार में बहुत से बकरा चढ़वाया, बहुत से पैसे लिया, मोबाइल लिया। इन्होंने बहुत 1.5 साल से परेशान थे, लेकिन इनको कहीं से आराम नहीं था। ये भूख तो लगा था, लेकिन इनका भूख मिटाने के लिए कोई नहीं इनके पास आया। लेकिन ये खुद बता रहे हैं कि किसी ने मेरा नंबर इनको दिया और इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इन्होंने अपना दुख बताया। उस समय मैं कागज की वजह से अपने जो ये चर्च का है, हमारा भवन का जो कागज था, उसके चक्कर में हम पड़े थे और उसी चक्कर में हमें लेट हो गया, जो बृहस्पतिवार को मैं यहाँ नहीं आ पाया था। हालेलुया। उस दिन इन्होंने मेरे पास कॉल किया, बोलते हैं मेरा बेटा बहुत परेशान है, मैं बहुत दुख में उस समस्या में। ये भी रोने लगे, इनकी पत्नी भी रोने लगी। मैंने बोला आप कहाँ हैं? तो इन्होंने बताया कि मैं आया था यहाँ से, गए भेंट नहीं हो पाया। मैंने बोला आप कोई बात नहीं, आप जहाँ हो रुको, मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। और देखो मैंने गया और मैंने क्या किया, मैंने दुआ किया।
मैंने परमेश्वर से बस एक विनती किया कि परमेश्वर जैसे तूने मेरे जीवन को बचाया है, इस भाई के और इसके बेटे के जीवन को भी बचा ले। और आपके सामने देखो खुद गवाही दे रहे हैं कि उस दिन से प्रार्थना हुआ और आज तक इनके बेटा सुरक्षित है। और आपके सामने देखो जो 11 किलो मिठाई आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये कौन है? इसको छोड़ो, इन्होंने परमेश्वर के लिए देखो कितने पैसे बर्बाद किए होंगे, लेकिन आज जब परमेश्वर इनके जीवन में खुशी दिया है, ये खुद अपने बल पे बोले हैं कि मैं परमेश्वर के बेदी को बनवाऊंगा। यस, पूरे कटरीन रखवाऊंगा। अभी भी मैं बोला हूँ कि अपने परमेश्वर के लिए जितना यहाँ कठोर छत लगेगा, मैं अपने तरफ से यहाँ बनवाने का काम करूंगा। ये हमारे यीशु का तरफ से ये उपदेश है। हालेलुया। अगर ये बहुत से लोग बोलते हैं भोकाल है, बहुत से लोग बोलते हैं अरे ये तो लूटने वाला है। अब सुनो रे, मैं बोलता हूँ लेकिन यहाँ कोई लूटा नहीं जाता, यहाँ जीवन दिया जाता है। अब सुनो रे, इस भाई को पता होगा अगर हम लूटे होते, चाहे अगर इस भाई के पास अगर भौकाल होता तो बताओ वो 30-40 हजार का लगेगा, कम तो नहीं लगेगा। उतने पैसे इसको पागल लोग बोलते कुत्ता थोड़ी कहता है कि 40 हजार रुपये ला के दे दे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हो सकता था अगर भौकाल होता या लूटने वाला होता, मैं बोलता भैया क्यों बहान में लगाएगा, मुझे ही दे दे 40 हजार, है कि नहीं? फिर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो परमेश्वर के भवन चाहिए, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ परमेश्वर तेरा भवन है तो मैं हूँ। अब समझो, अगर परमेश्वर के साथ आप चलोगे, अगर सच में आप खराई के साथ चलोगे, परमेश्वर आपके खुशियों को कभी भी चुराने नहीं देगा। जो शैतान आपके खुशी को चुरा लिया है, परमेश्वर उसको वापस लाएगा। जो इस भाई के जीवन में कितना दुख था, उनके खुशियों को जो चुरा लिया था, लेकिन आज देखो ये भाई खुश है, आनंद में है। आज अगर इनको फायदा नहीं होता, आज इनको चंगाई नहीं मिला होता, तो सोचो वो 40-50 हजार रुपया फ्री में नहीं, कम पैसे नहीं हुआ और फ्री में नहीं किसी को देते, लेकिन आज ये अपने प्रभु के लिए दे रहे हैं। लेकिन एक बात है, इन्होंने अगर प्रभु के लिए 40 हजार देगा, प्रभु इनको 80 हजार देगा। क्योंकि प्रभु बोला मैं दुगुना करने वाला परमेश्वर हूँ। तो अगर आज बहुत से भाई बोल के भी परमेश्वर के भवन के लिए नहीं जाते हैं, परमेश्वर के पास बोलते हैं लेकिन बोलने के बाद काम हो गया रह गया। लेकिन मैंने देखा एक पहला भाई और एक भाई जो ईमानदार थे, उन्होंने फोन किया, उनको 20 हजार रुपया फंसा था। हालेलुया। उन्होंने रात को फोन किया, बोलता अरे मास्टर जी आपने प्रार्थना किया, मेरा पैसा जो 2 साल से फंसा हुआ था, बार बार चाह रहा था, दे ही नहीं रहा था, मेरा पैसा मिल चुका है और मैं बेबी के लिए वो जो नेट खरीद के लाऊंगा। आप समझ रहे हैं, ये परमेश्वर है। अगर सच में आप अगर खराई से चलते हो, परमेश्वर कहा मैं अपने दासों के वचन को पूरा करता हूँ। जो अपने कमाई का जो पैसा फंसा हुआ था वो नेट खरीद के लाएंगे। एक माँ थी, आपको पता है, जिसके जीवन में परमेश्वर अगर खुशी नहीं देता तो नलका नहीं हलवाती। हलवंता जी, आज तो इस संसार में ऐसे है कि अपने नलका जो हलवा पानी नहीं पीने देते हैं, है कि नहीं? और परमेश्वर के लिए उन्होंने देखो प्रभु के भवन के लिए नलका हलवा दिया, और प्रभु ने जितने आप प्रभु के भवन के लिए करोगे, प्रभु उतना ही आपके लिए करेगा। अब सुनो, जितने आप प्रभु के भवन में दोगे, उतना ही प्रभु आपके घर में देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कितना बड़ा गवाही है, जो 1.5 साल से देखो परेशान थे, 2 साल से परेशान थे, और ये आते हुए कितना दिन हुआ भाई जी आपका? 1 महीना हो गया सर। 1 महीना। सोचो तो 1.5-2 साल से कितने जगह गए होंगे, कितने परेशान होंगे। हमको नौकरी छोड़ोगे, नौकरी भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना तुम्हारे बच्चे पढ़े लिख पा रहे हैं। देखो कितने दुख में थे भाई, जो नौकरी करते थे लेकिन नौकरी छोड़ दिया है एक बच्चे के चलते। लेकिन आज परमेश्वर फिर से जिस नौकरी से आप हटे हैं, वही आपका फिर से दर्जा देने जा रहा है। वो परमेश्वर है जिसने कहा यदि तू मेरे आज्ञाओं को मानेगा, तू मेरे साथ चलेगा, तो मैं तुझे नीचे नहीं ऊपर रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के लिए। जो देखो यहाँ मजाक नहीं है, वो जीते परमेश्वर की भवन है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जिन्होंने उसके ओर देखा उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज हो सकता है अपने बहुत से जगह पे गया होगा, बहुत से भाई बहन को देखेगा, आपको पता है ये बेटा इनका। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों के लिए देखे होंगे, दृष्टि किए होंगे,
लेकिन इनका मुंह काला हो जाता था। लेकिन आज ये उस बर्तन परमेश्वर की ओर देख रहे हैं जो हमें कभी हमारे मुंह को काला नहीं होने देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें आप आनंदित हो? हालेलुया। जब से मसीहा की चर्चा सुनाए, वो जब से मसीहा की चर्चा सुनाए, दुख मेरा दूर है, सुख मेरे यीशु मसीह की चर्चा में सुना होता, दुख जानता कभी परेशान हो जाते हैं। प्रभु ने इनको जीवन दिया कि नहीं?